अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैफ है और मेरे साथ है तलहा। हम दोनों आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट जोन में खुशामदीद कहते हैं। तो आज की गुफ्तगू का आगाज़ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट मैच से करेंगे, जो कि आज कंप्लीट हो चुका है। तो उसी सिलसिले में तलहा से पूछते हैं कि क्या सीन हुए। जी, आज इंडिया और जो है इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच है वो खत्म हो गया। तो जो इंग्लैंड ने ये टेस्ट मैच जो है ना 28 रन से जीत लिया। तो बहुत ही कम्प्रीहेंसिव और कमाल की बॉलिंग की सेकंड इनिंग्स में जो है ना इंग्लैंड के बॉलर्स ने। तो पहले देखें, ये मुझे तो यही था, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि जितना इंग्लैंड फंसा हुआ था 163 पे जो है ना 5 आउट हो गए थे उनके पहली इनिंग में, जबकि इंडिया का 436 स्कोर था। पहले इंग्लैंड ने 246 बनाया था और 436 इंडिया ने जो है वो बोर्ड पे लगा दिया। और 190 रन की जो है वो लीड थी इंडिया की। तो 190 रन की लीड जो है, जब आप एक सोचें तो एक दफा जो है ना बंदा सोचता है कि ये एक इनिंग से जो है ना आसानी से जो है ना इंडिया ये जीत जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत अच्छा काउंटर अटैक किया इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप ने, खासतौर पे ओली पॉप ने। उन्होंने 196 रन की या शानदार इनिंग खेली। 4 स्कोर कम थे उनके डबल सेंचुरी से, लेकिन फिर भी उनकी ये इनिंग जो है ना वो सदियों याद रखी जाएगी। उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेली। उसके साथ बाद में उनकी अच्छी पार्टनरशिप लगी जो है टॉम हार्टली के साथ। उन्होंने भी 34 रन किए। उसके अलावा शुएब बशीर, उन्होंने रेहान अहमद ने अच्छी बॉलिंग की। उन्होंने तकरीबन बैटिंग भी आज अच्छी की, उन्होंने 28 रन किए। तो पार्टनरशिप जो अच्छी लगती आई, जिसकी वजह से जो है ना इंग्लैंड ने 420 स्कोर कर दिया। तो 420 स्कोर देखे ना, काफी अच्छा स्कोर है। और फिर इंग्लैंड जो है एक दफा दोबारा इस जो है ना मैच में वापस आ गया। तो तकरीबन 230 का टारगेट था इंडिया के लिए, जो इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन फिर भी मसला वही आता रहा है कि इंडिया जो है ना काफी देर से अपने ओपोनेंट को फंसाने के लिए जो है ना हमेशा से स्पिनिंग ट्रैक बनाता है। हैदराबाद की पिच जो है वो स्पिनिंग ट्रैक था। तो लेकिन होता ऐसा है कि इंडिया वो खुद ही जो है ना उसमें स्टक कर जाती है। आज भी देखें कि स्पिनिंग ट्रैक तो इंडिया ने बना लिया, लेकिन इंडिया के जो है पेसर्स हैं वो फिर भी जो है सीमर्स उनको विकेट मिलती रही। पहली जो इनिंग्स थी उसमें बुमराह ने 2 विकेट्स लिए। उसमें जो है मोहम्मद सिराज को तो विकेट नहीं मिला, लेकिन बाकी 8 विकेट स्पिनर्स ने लिए। दूसरी इनिंग्स में भी जो है वो बुमराह ने 4 आउट किए, जिसमें ओली पॉप की विकेट थी, जो है रूट की विकेट थी। क्रूशल विकेट 4 बुमराह ने ली, उसके अलावा बाकी 6 विकेट जो स्पिनर्स ने ली। लेकिन जो है इंग्लैंड का वो सिस्टम ऐसा नहीं था। इंग्लैंड में मार्क वुड को पहली इनिंग में कोई विकेट नहीं मिला और दूसरी इनिंग में कोई विकेट नहीं मिला। पहली इनिंग में भी 10 के 10 विकेट जो है वो स्पिनर्स के हैं इंग्लैंड के, और आज भी जो है जो सेकंड इनिंग में वो भी 10 के 10 विकेट जो है वो इंग्लैंड की तरफ से जो है वो स्पिनर बॉलर ने लिए। जिसमें खासतौर पर जो 7 विकेट डेब्यूटेंट टॉम हार्टली ने लिए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 62 स्कोर देकर 7 विकेट ली और उन्होंने इंडिया की बैटिंग लाइनअप की जो तबाही मचा के रख दी। तो पहले तो पहली इनिंग में बहुत अच्छी मार पड़ी इनको, टॉम हार्टली को। यही था कि डेब्यूटेंट हैं, उनको बॉल थोड़ी सी तेज कर रहे थे। उनका आज जो है बाद में इंटरव्यू भी आया कि मैंने देखा कि जडेजा और जो साथ में अक्षर पटेल है वो बॉल को तेज नहीं कर रहे, वो बॉल को स्विंग दे रहे हैं, उसमें थोड़ी सी टॉस टॉप डिलीवरीज है। तो वो कह रहे हैं मैंने भी स्लो डिलीवरीज करवाई, थोड़ी सी जो है ना टॉस टॉप डिलीवरीज करवाने की कोशिश की और मुझे कामयाबी मिली। तो 7 विकेट उन्होंने ली और जो है बुरी तरह से जो है ना इंडिया ये मैच हार गया। तो 10 विकेट आज भी जो है वो भी स्पिनर्स ने ली। उसके अलावा इंडिया की आज बैटिंग लाइनअप पे ना काफी मसले आ रहे हैं। देखिए शुभमन गिल की फॉर्म, आज फिर वो सेकंड इनिंग में गोल्डन डक पे आउट हो गए। उसके अलावा श्रेयस अय्यर का मसला है, उन्होंने भी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। आज पहले जो अच्छी पार्टनरशिप थी पहले रोहित शर्मा और यशवी जायसवाल में, रोहित शर्मा ने 39 स्कोर किए, लेकिन जैसे यशवी जायसवाल आउट हुए उसके बाद जो है पीछे कोई किसी ने टिक के खेला नहीं। उसके बाद 22 रन जो है वो किए के आर राहुल ने, लेकिन उनको भी जो है रूट ने एलबीडब्ल्यू पे वो पकड़े गए जो है रूट के बाद। उसके बाद फिर किसी को टिकने नहीं दिया टॉम हार्टी ने। एक टाइम था जब 112 रन की रह गई थी पीछे जीतने के लिए इंडिया को चाहिए थे, तो 7 आउट हो गए थे। मुझे ये था कि आउट हो जाएंगे, लेकिन तब के.एस. भारत ने और रविचंद्रन अश्विन के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप लगी, 50 रन की पार्टनरशिप। दोनों ने 28-28 स्कोर किए, लेकिन फिर जो है के.एस. भारत है वो आउट हो गए। उसके बाद रविचंद्रन अश्विन भी आउट हो गए। तो ऐसे फिर जो है ना प्रॉब्लम जो है वो आस्ता आस्ता इंडिया के लिए रन बढ़ता गया और आखिरकार जो 28 रन से जो है ना वो इंडिया ये मैच हार गया। तो बहुत ही अच्छा कमबैक जो किया इंग्लैंड ने। कोई भी ऐसा सोच नहीं रहा था कि इंडिया ऐसे जो वापस मैच में आएगा। हम खुद यही कह रहे थे कि इंडिया जो है ये एक इनिंग से हरा देगा, लेकिन एट द एंड ये टेस्ट में जो है ना टेस्ट क्रिकेट में खूबसूरती पैदा हो गई है। इसी वजह से देखें आप, पहले आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मैं तो यही कहूंगा, देखें हमारी प्रेडिक्शन बिल्कुल
100% गलत साबित हुई। आप प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते कि कौन सी टीम जीतती है। बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छी पेस के साथ फिर खेले, ये है बेसबॉल। तो ये अच्छी, और स्टोक्स की कैप्टनसी पे मैं यहाँ लाजमी उनको दाद दूंगा। बहुत कूल और काम रहे, उनकी जो कैप्टनसी है, उन्होंने जो फील्ड प्लेसमेंट थी उनकी वो शानदार थी। और जो है वो अपने ही जो है ना दलदल में जो है इंडिया फंस के रह गया। होप्स हो के आगे जो है अब नेक्स्ट मैच है उनमें क्या कर रहा है, क्योंकि विराट कोहली जो है दूसरे मैच में भी वो अवेलेबल नहीं है। तो विराट कोहली अगर नहीं होंगे तो 50% जो है ना, मैं तो यही कहूंगा कि 50% टीम इंडिया कमजोर है। आप बात करें, मैं आपको ये बात बताता हूँ, जब विराट कोहली कैप्टन थे ना तो इंडिया में बहुत सी जो है ना बातें हो रही थी विराट कोहली की कैप्टनसी को लेकर। हालांकि उनकी बुरा फेस चल रहा था, आप जानते थे 2019 तक उनकी कोई सेंचुरी नहीं आई थी, लेकिन उनको बड़ी क्रिटिसिज्म मिली, लेकिन उनकी कैप्टनसी कमाल की थी। अब रोहित शर्मा की आप बात करें, पिछले 3 टेस्ट में पहली दफा ऐसा हुआ है कि इंडिया जो है 150 से ज्यादा की लीड देकर पहले ही इंडिया पे टेस्ट मैच हार जाए। आज मैच हार गया। उसके अलावा पिछले 3 मैच की बात कर दी जाए टेस्ट में, तो इंडिया वो नहीं जीता, ये भी हार गया। उससे पिछला जो ऑस्ट्रेलिया के दरमियान था वो ड्रा हो गया, और उससे पिछला जो ऑस्ट्रेलिया था वो ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया इंडिया को। तो यहाँ पे अब कोई नहीं बोलेगा कि कैप्टनसी का क्या इशू है, क्योंकि रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा की फैन फॉलोइंग ज्यादा है, हो सकता है मुंबई इंडियन की, या इस वजह से जो आईपीएल की वजह से। तो मैं ये यही कहना चाहूंगा कि अगर दूसरा मौका, दूसरे मैच में भी शानदार मौका इंग्लैंड के पास कि वो विराट कोहली की गैर मौजूदगी में वो दूसरा मैच भी जीत जाए और सीरीज को जो है ना वो किसी तरफ अपनी तरफ कर लें। तो बड़ा अच्छा मैच देखने को मिला। उसके साथ ही आप और बात बताते चले कि शुएब बशीर, जिनका इशू चल रहा था, वो पाकिस्तानी बॉर्न इंग्लैंड प्लेयर है, लेकिन उनको पहले टेस्ट के लिए जो है ना इंडिया एम्बेसी ने उनको वीजा नहीं था दिया। तो अब उनको वीजा मिल गया। आज मैं देख रहा था उनको कि वो मौजूद थे वहां, पवेलियन में बैठे हुए थे। तो हो सकता है कि अगले टेस्ट में शुएब बशीर जो है वो भी खेलें। तो आगे तल्हा से पूछते हैं, जो कि दूसरे दूसरे टेस्ट के बारे में पूछते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के दरमियान था। तो तल्हा से पूछते हैं कि वो किसने जीता। जी बिल्कुल, आज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का दूसरा टेस्ट था जो गाबा पे खेला जा रहा था। तो उसका भी आज रिजल्ट आया, जो कि वेस्ट इंडीज ने 8 स्कोर से जीत लिया। तो ये तो मैं कहूंगा कि इंडिया के मैच से भी ज्यादा शानदार मैच था। ऑस्ट्रेलिया को उनके होम ग्राउंड पे हराना और गाबा के मुकाम पे हराना ये आसान काम नहीं है। माना 2021 में इंडिया ने ये काम किया था, जब 3 विकेट से इंडिया ये मैच जीत गया था, जिसमें ऋषभ पंत ने बड़ी अच्छी बारी खेली थी। और आज भी कुछ ऐसा देखने को मिला, लेकिन यहाँ किसी बैटर की बजाय किसी बॉलर ने ये मैच जितवाया। देखें, शमार जोसेफ ने आज बहुत कमाल की बॉलिंग की। वही शमार जोसेफ जो कि मिचेल स्टार्क के 145 किलोमीटर पर आर के टो क्रशर यार्कर से उनकी जो टो ऑफ इंजरी हुई थी, लेकिन वो आज आए और उन्होंने 7 विकेट ली सिर्फ और सिर्फ 68 स्कोर पे देके। तो बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की। देखें, इंग्लैंड के पास कोई, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया के पास कोई जवाब नहीं था उनकी बॉलिंग का। और 7 विकेट्स लेना, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उनकी अच्छी तगड़ी बॉलिंग लाइन है, बैटिंग लाइन है। तो ये आम काम नहीं है। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि 27 साल बाद वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को जो है उनके घर पे हराया है। तो ये छोटा मुकाम नहीं है यंग वेस्ट इंडीज टीम के लिए। देखें, उनकी टीम यंग है, कोई भी उनके साथ भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वेस्ट इंडीज ये कर देगी। लेकिन कल देखें ना, 100 सिर्फ और सिर्फ 158 स्कोर चाहिए था, 158, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। उनके पास बड़े बड़े नाम हैं, स्टीव स्मिथ हैं, उसके अलावा मार्नस लुवेशेंग है, कैमरन ग्रीन है, एलेक्स कैरी हैं, तो उसके बाद ट्रेविस हेड हैं, और पैट कमिंस की खुद बात की जाए तो वो भी खड़े हो जाएं। लेकिन शमार जोसेफ ने किसी की भी चलने नहीं दी। उन्होंने बड़े अच्छे यार्कर, खासतौर पर जब उन्होंने आउट किया ट्रेविस हेड को यार्कर पे, तो मजा आ गया। तो यहाँ ये देखें ना कि टेस्ट क्रिकेट में, और मुझे वो लम्हा याद है जब आदम गिलक्रिस्ट और जो है ब्रायन लारा वो कमेंट्री कर रहे थे। ब्रायन लारा की आंखों में लिटरली आंसू आ गए थे, इतना इमोशनल सीन था। देखे ना, 27 साल बाद अगर यंग टीम ऐसा काम कर दे, और वो भी एक लड़का जिसको इंजरी है, और उसका दूसरा सिर्फ टेस्ट मैच है, और ऑस्ट्रेलिया का होम ग्राउंड है, और इतने इतने बड़े नाम है, और उनको जो है ना उनकी बोलती बंद कर दे, तो बड़ा अच्छा एक। और इसके साथ ही जो है ना टेस्ट सीरीज जो बराबर कर दी उन्होंने। तो उसके प्लेयर ऑफ द जो है सीरीज वो भी वो शमार जोसेफ ही रहे। उन्होंने 2 मैच में जो है ना वो 13 विकेट्स लिए हैं, और 17.3 की जो है ना एवरेज है उनकी। तो अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने यहाँ पहली दफा हुआ है कि डे एंड नाइट मैच जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया हारी है किसी टीम से। स्टीव स्मिथ के लिए थोड़ी सी अफसोस है कि वो सिर्फ और 90 रन बनाकर दूसरे एंड पे नॉट आउट रहे। देखिए ना, वो ओपनर थे, और हम उनके बारे में बात कर रहे थे कि अभी तक उन्होंने चौथी इनिंग थी आज उनकी एज ए ओपनर। तो पहले 3 इनिंग में वो नाकाम रहे,
और आज चौथी इनिंग में 91 स्कोर की बारी तो खेल रहे थे कि नॉट आउट रहे। दूसरे एंड पे जॉश हैजलवुड आखिरी गेंद पे जो जॉश हैजलवुड फेस कर रहे थे, तो शमारा ब्रुक्स ने एक अच्छी पेस पे उनको बॉल की और वो आउट हो गए। तो अगर वो खेलते रहते तो 8 स्कोर ज्यादा नहीं था। यही था कि 50-50 थी कि आया, मुझे यही लग रहा था कि स्टीव स्मिथ ये चेज कर जाएंगे आराम से, लेकिन जैसे उन्होंने गलती की, आगे फेस करने के लिए आए हैं जॉश हैजलवुड, और फिर शमार जोसेफ ने ऐसी बॉल की कि उनके पास कोई जवाब नहीं था जॉश हैजलवुड का। यहाँ मैं बता सकता हूँ कि यहाँ हो सकता है पैट कमिंस का फैसला यहाँ हर्ट कर गया। देखिए ना, पैट कमिंस ने उस दिन 269 पर 9 आउट थे, तो उन्होंने जो डिक्लेयर कर दिया था मैच, अगर वहां पैट कमिंस नॉट आउट थे 64 पे, अगर पैट कमिंस वहां डिक्लेयर ना करते और खेल लेते तो हो सकता है वो ये मैच जीत जाते। लेकिन वो फैसले, वो रिस्क फैसला शायद कहीं ना कहीं जो है ना वो पिंच करेगा लाजमी पैट कमिंस को कि आपने गलती की, आप खुद खेल लेते वहां। लेकिन वहां पे पैट कमिंस को ये था कि अंडर द लाइट्स न्यू बॉल लेके वो टर्न करते, उनको ये था कि हमने इनके एक दो जो है ना टॉप ऑर्डर से आउट कर देने, और उसमें वो कामयाब रहे भी। नारायण चंद्र का बॉल को उन्होंने आउट कर दिया, लेकिन अगर वो वहां ना डिक्लेयर करते तो कुछ ये मैच वो जीत जाते। लेकिन इन दी एंड आज के जो टेस्ट मैच थे इंतहाई शानदार टेस्ट मैच थे। ऐसे टेस्ट मैच तो सदियों में देखने मिलते हैं और हमें एक दिन में दो दो ऐसे देखने को मिले। तो टेस्ट क्रिकेट जो है वो आइंदा और ग्रूम करेगी। टेस्ट क्रिकेट में बहुत जो है ना रोमांस आएगा। मुझे लगता है कि ओडीआई क्रिकेट जो है ना वो खत्म हो जाएगी, लेकिन टी20 क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट बचेगी, और टेस्ट क्रिकेट उसमें भी जो है ना बाजी ले जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।